हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? खुशामदीद है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफशा डेली व्लॉग्स पर। मैं आप सबसे बहुत माजरत चाहूँगी क्योंकि आजकल मेरे व्लॉग्स एक दिन के अल्टरनेट गैप पर आ रहे हैं, बिकॉज ऑफिस का भी कुछ काम ज़्यादा हो गया है आजकल, इसी वजह से। तो मैं रोज़ की तरह आज भी मैं गई, और मैं कल भी गई थी, और इंशाल्लाह कल भी जाऊंगी अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ड्राइवर के साथ। और सुबह आज और कल दोनों दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट मौसम था। बदली थी, धूप नहीं थी। अदरवाइज 2-3 दिनों से 6-6:15 होते होते बहुत तेज धूप निकल आती है। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मौसम बहुत अच्छा रहा और ड्राइविंग करने में अब मज़ा भी आ रहा है। और अब मैंने तो काफ़ी दूर दूर तक चलाना भी स्टार्ट कर दिया है। लगभग 15 किलोमीटर मैं डेली ड्राइव कर रही हूँ, और पूरा घर से लेकर निकलती हूँ, ड्राइव करती हूँ, और घर तक लेकर भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आती हूँ। और मेरी जो गली है वहाँ पे अंदर एंटर करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब उसे भी मैं दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये रहा मेरा एसी, जो कि 2 दिन से बहुत परेशान कर रहा है। और ये है मेरा एसी मैकेनिक, इनका नाम गोलू है, और मेरे घर के पास में ही है इनका घर। तो ये एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल होते हैं मेरे लिए हमेशा, और जब भी एसी में कोई प्रॉब्लम आती है ये फ़ौरन अटेंड करते हैं उस प्रॉब्लम को आकर। और अगर आप कहेंगे तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगी, जो मेरे शहर के हैं वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा काम करते हैं एसी का। और मेरी एसी में कूलिंग नहीं हो रही थी, और पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। 2 दिन से ये लोग फाइंड आउट कर रहे थे। और ये देखिए मेरे पेट्स, इन्हें भी उम्मीद है कि शायद एसी आज सही हो जाए तो आज हम सुकून से सो पाएं। बेचारे मेरे पेट्स भी 2 दिन से सो नहीं पा रहे हैं गर्मी की वजह से। और एसी सही हो गया, और फिर शाम में हम निकले थे मेरे ऑफिस से आने के बाद मूवी के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे इसीलिए। तो हमने मूवी का प्लान बनाया था विद फैमिली, क्योंकि हमें साथ में गए हुए बहुत टाइम हो गया। जब से कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ था, मूवीज, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद चल रहे थे, और बाहर जाने में डर भी लग रहा था, इसीलिए हम फैमिली के साथ नहीं जा रहे थे। लेकिन आज बच्चों ने भी जिद की तो हम गए भूल भुलैया 2 देखने, जो कि बहुत मज़ेदार मूवी थी। बच्चों ने भी इंजॉय किया और हमने बहुत इंजॉय किया। और ये है मल्टीप्लेक्स का स्क्रीन नंबर 3, इसी में हमें जाना था। और मूवी का मैं रिव्यू दूं आपको तो मूवी बहुत मज़ेदार थी। हंसते हंसते हम सब लोटपोट हुए, और पूरे थिएटर में सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका नाम शहनवाज है, जैसा कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था। और ये मेरा छुटकू दरमान, मेरी बेटी दाफिया, और वो साइड में रेड टी शर्ट में मेरा बड़ा बेटा दयान है, लेकिन वो कैमरे में आना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसे शूट नहीं करती हूँ। और मेरे हस्बैंड और मैं आपको वेव कर रहे हैं, हेलो। और मेरी बेटी ने भी। हम निकले थे यहाँ इंटरवल में कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए। मेरा छोटा वाला बेटा आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा था, तो दयान और मैं आए थे बाहर आइसक्रीम लेने के लिए। और हमें कुछ और समझ नहीं आ रहा था कि हम और क्या लें, तो मैंने हम सबके लिए आइसक्रीम ही ले ली थी। दयान ने कहा कि अम्मा समोसा ले लेते हैं, लेकिन समोसा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। और मूवी ख़त्म हो चुकी है, हम लोग सब निकल रहे हैं बाहर मूवी देखकर। मूवी बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया फैमिली टाइम। अब हम सब वापस जा रहे हैं, और वहाँ से वापस आते वक्त बच्चों ने कहा, मम्मा थिएटर में सिर्फ आइसक्रीम खाई थी, अभी तो काफ़ी शाम हो चुकी है, कुछ और खाते हैं, भूख लगी है बहुत। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ अच्छा सा। मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, रिसेंटली अभी हम मिले थे। मैं उसके साथ बिताए हुए कुछ
पिक्चर्स हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो हमने यहाँ पर खाया था अफगानी मोमो, जो कि बहुत टेस्टी था, और चीज़ बॉल्स। फिर वहाँ से आने के बाद एज यूजुअल मुझे लगना था किचन में डिनर बनाने के लिए, और आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। इसके लिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं: प्याज, मटन, आलू को बड़े बड़े ब्लॉक्स में कट किया हुआ है, लहसुन अदरक का पेस्ट, टोमेटो, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। टोमेटो ऑप्शनल है, मैं थोड़ा सा टैंगीनेस लाने के लिए टोमेटो इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज आपको अगर पसंद ना हो तो आप ना भी डालें चलेगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। मैंने अपना कुकर चढ़ा दिया है। गरम होने पर मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 3 से 4 सर्विंग स्पून से 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल, और इसको गरम होने के बाद मैंने इसमें 3-4 तेजपत्ता डाल दिया है। और अब गरम होने के बाद इसमें मैं अनियंस ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने बहुत फाइन चॉप नहीं की है, बस थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया है। और इसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। भी रिलीज हो चुका है। इसमें भूनने के बाद मैंने इसको लगभग 35 to 40 मिनट्स तक मीडियम और सिम फ्लेम पर भूना था। और ये है ब्लॉक्स में कटे हुए पोटैटोज। मैंने 3 पोटैटोज लिए थे, क्योंकि हाफ केजी मटन था, इसीलिए। अगर मटन की क्वांटिटी ज्यादा है तो आप पोटैटोज की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और
जिस भी चीज में हम आलू डालते हैं उसकी जो ग्रेवी होती है वो उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा ऐड करना चाहिए, बिकॉज आलू जो होता है वो पानी काफी सूखता है। तो अगर आप पानी कम डालेंगे तो आपका जो मटन है वो थिक ग्रेवी का बनेगा। और मैंने ये अपना कुकर साफ कर लिया। मेरे कई फ्रेंड्स ने कहा कि आपके जितने भी वेसल्स हैं, आपका किचन है, आपका गैस स्टोव है, बहुत क्लीन रहता है। तो मेरी आदत है कि मैं काम करते करते भी अपने बर्तनों को साफ करते जाती हूँ। और 2 विसल आने के बाद मैंने आंच कम कर दी थी और कम से कम 10 मिनट तक मैंने उसको सिम फ्लेम पर पकाया था। और उसके बाद जब प्रेशर रिलीज हो गया तो अब ये मैंने इसको सर्व कर लिया है अपने इस बोल में, जो कि देखने में बहुत यम लग रहा है और बना भी बहुत मजे का था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये झटपट आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।